अब नजर आ रही है स्क्रीन? ओके, यस ब्लैक सर। ब्लैक स्क्रीन। ओके, सबसे पहले तो हमने पढ़ा यार फोर्स। ओके, जो हमने आज तक पढ़ा वो हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स। ओके, यूनिट क्या होते हैं फोर्स के? सर न्यूटन। न्यूटन, किलो न्यूटन। ओके, वन यस सर। वन 1 किलो न्यूटन इक्वल टू 1000 1000 न्यूटन। फिर हमने पढ़ा फोर्स इज ए वेक्टर। ओके, हमने कहा ये डायरेक्शन होनी चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। ये दिस इज 40 किलो न्यूटन। तो हम अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलो न्यूटन कर लें तो दिस शुड बी 4 सेंटीमीटर। ओके, इट हैज डायरेक्शन, ये एरो शोज द डायरेक्शन एंड दिस इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए हमें। ओके, ये सब होता है तभी हम तीनों चीजें चाहिए हमें। दिस इज कॉल्ड दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस, यस सर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। ओके, ये हमने पढ़ा। उसके बाद अगर हम देखें, ओके, उसके बाद हमने देखा किसी भी फोर्स को। ओके, सपोज दिस इज ए फोर्स, इसको हम 2 कंपोनेंट्स में देख सकते हैं। एक कंपोनेंट हमारा ये हो गया, ओके, और दूसरा इट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी एक्स, ये अगर पी फोर्स है। ओके, और ये जो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, दिस इज ए वर्टिकल कंपोनेंट पी वाई। ओके, तो पी एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये अगर ये एंगल थीटा है, कॉस थीटा। पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा। देख सकते हैं। और दिस इज पी वाई इक्वल टू वाले पूछते रुक जाओ। पी पी साइन थीटा। साइन थीटा। ओके, दैट पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा। पर ये ध्यान रखिएगा, थीटा जिसके साथ लगा हो। ओके, अगर ये थीटा है तो ये नीचे वाला कॉस होगा, अगर ऊपर वाला थीटा लिया है तो ऊपर वाला कॉस होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करता है कोई टीचर। एंड पी वाई इक्वल टू पी साइन थीटा। दीज आर कॉल्ड दी components of force. Component of force, horizontal as well as vertical, in two mutually perpendicular direction. Okay, component of force in two mutually perpendicular direction. Okay, तो this is ये हमने पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, बताइए क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में हमने क्या पढ़ा, अगर 2 फोर्सेस हैं, एक फोर्स ये है और दूसरी फोर्स ये है। ओके, ये फोर्स है P, ये फोर्स है Q, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है मान लीजिए थीटा। ओके, तो हमने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से क्या फोर्सेस का, अगर हम इसका पैरेललोग्राम बना दें फोर्स का ग्राफिकली, ओके, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा दैट इज इक्वल टू दिस डायगोनल। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा देंगे? बोलिए। सर बस 1 मिनट, ये डायग्राम बनाना है। ओके, दिस डायग्राम बना लीजिए। चलिए अब आगे से मैं आस्ते चलूंगा। ओके, यस सर, हो गया। ओके, नाउ इसको दोबारा बनाता हूँ मैं आपको।
ओके, दोबारा शुरू करते हैं। ओके, ये मान लीजिए एक फोर्स है P। ओके, दूसरी फोर्स है ये Q। ओके, ये Q है। तो हमने क्या किया था, आ, इसको इसके लिए अब जैसे ये इसके लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ओके, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस क्या कहता है, अगर अब इसका पैरेललोग्राम बना दें। ओके, ये सब स्केल पे होगा। ऐसे नहीं, पैरेललोग्राम बनाने का मतलब नहीं है पी क्यू अगर एक स्केल पे है, पी एक अगर एक स्केल पे है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। ओके, डायगोनल विल बी द रिजल्टेंट। ओके, मान लीजिए एक फोर्स हमने उस दिन करा था, अगर याद हो मेरे को, वन फोर्स इज सपोज 3 पी, सपोज क्यू इक्वल टू 3 किलो न्यूटन। ओके, एंड पी इक्वल टू 4 किलो न्यूटन, एंड थीटा इक्वल टू से 60 डिग्री। ओके, तो 3 किलो न्यूटन के लिए हमने 3 सेंटीमीटर ऐसे डाल दिया। ओके, और ये 3 सेंटीमीटर लाइन खींच ली और इसको क्यू कह दिया। ओके, इधर 4 किलो न्यूटन है तो 4 सेंटीमीटर लाइन ऐसे खींच ली और उसे पी कह दिया। ओके, तो इसका डायगोनल बनाने के लिए, इसका पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमने इसको पी को इधर ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर, और क्यू को इसके पैरेलल डाल के 3 सेंटीमीटर ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये जो होगा रिजल्टेंट होगा। इसको नाप लोगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई, इसको नाप लोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अगर नहीं तो एनालिटिकल कैसे करेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, रूट ऑफ, बोलिए बोलिए यार, भूल गए, लॉ ऑफ सर पैरेललोग्राम। पी रूट ऑफ स्क्वायर पी स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्यू प्लस प्लस क्यू स्क्वायर टू प्लस स्क्वायर पी टू पी है। स्क्वायर प्लस टू क्यू पी क्यू स्क्वायर कॉस क्यू थीटा स्क्वायर प्लस आगे 2 पी क्यू टू टू पी पी क्यू क्यू कॉस थीटा कॉस कॉस थीटा। थीटा। ओके, अगर इसकी वैल्यू डालेंगे, 3 की वैल्यू हो गई 9, 4 16, और 2 पी क्यू हो गए 4 × 3 = 12, 24, और कॉस 60 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 2 1/2। ओके, तो ये हो गई 16 और 12 28 9 37। देन आर इक्वल टू रूट 37। ओके, 10 अल्फा की वैल्यू होती है 10 अल्फा इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस कॉस थीटा थीटा। दैट इज द वैल्यू ऑफ 10 अल्फा। अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पी। ओके, ये ध्यान में रखना, विद रिस्पेक्ट टू पी, और विद रिस्पेक्ट टू अल्फा क्यू के निकालेंगे तो ये फार्मूला चेंज हो जाएगा। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना है, तो आपको अल्फा किसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन गलत हो जाता है ऐसे करने पे। ओके, तो ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। ओके, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक टाइप्स ऑफ फोर्सेस सिस्टम। ओके, वन विद कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर में क्या है, ओके, एक तो था कॉन्करेंट, और दूसरा क्या था, नॉन कॉन्करेंट। उसमें फिर एक था उसमें पैरेलल। ओके, उसके बाद था पैरेलल लाइक।
और पैरेलल अनलाइक। ओके चलो मैं पूछता हूँ आपसे, ये कौन सी फोर्स है? ये दो फोर्सेस हैं, ये कौन सी है? इसके सर बारे में बताइए। पैरेलल कोप्लेनर, कोप्लेनर, सर कोप्लेनर पैरेलल पैरेलल लाइक एंड Like लाइक। force. लाइक, ठीक है। लाइक फोर्सेस। ओके पैरेलल, या इसके साथ ये भी लिख सकते हो नॉन कॉन्करेंट आल्सो, क्योंकि अगर नॉन पैरेलल है तो यस सर, नॉन कॉन्ग्रुएंट। नॉन करंट होगी। ओके, तो यू कैन डिफाइन द फोर्सेस लाइक दिस। ओके, तो नॉन कोप्लेनर में क्या था? ये तीन फोर्सेस जो है, दिस इज नॉन कोप्लेनर, ट्राइपॉड का, बिल्डिंग का। दिस इज अ कॉन्करेंट, कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर। ओके, बिल्डिंग का अगर देखें, दिस इज बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग के 4 कॉलम है। ओके 1 2 3 4, 4 कॉलम्स हैं। ये क्या है? these are the non-coplanar, non-concurrent, parallel, parallel, पैरेलल और लाइक। non-concurrent, like. Okay, so these are the force system. These are the, we have studied the force system. Then we studied the equilibrium. Okay, तब हमने बाद में स्टडी किया इक्विलिब्रियम। ओके, इक्विलिब्रियम में हमने देखा, if some 4 forces are acting, say 1, और ऐसे मार्क कर लो, 1 2 3 एंड 4, 4 5 जितने भी हैं, ये इसके अंदर अगर हम पॉइंट लिखते हैं, से ए बी सी डी। ओके, ये फोर्स है F1 F2 F3 F4। ओके, तो ये क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? ABCD को क्या कहेंगे? सर बोस नोटेशन। बोस Bose नोटेशन। notation. ओके, वेरी गुड, बोस नोटेशन। ओके, ग्रेट। फिर हमने इसको क्या, F1 को ड्रॉ किया ऐसे। ओके, ए बी ड्रॉ किया पहले तो F2। ओके, दिस इज F2 ए बी। फिर बी सी ड्रॉ किया इसके पैरेलल, बी सी। ओके, मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, बी सी F3, और फिर सी डी ड्रॉ किया F4। सर ये F2 फोर्स को AB फोर्स कहेंगे या BC फोर्स कहेंगे? F2 को ए बी कहेंगे, क्योंकि F2 जो है ए और बी के बीच में है। ओके, दो बोस नोटेशन के बीच में जो फोर्स होती है ओके वो सर। ए बी करते हैं। ओके, बी सी, ये सी डी एफ, ओके बी सी एंड सी डी इज F4। ओके, दिस इज F3 F4। अब F1 जो है डेट इज डी ए। अगर ये क्लोज हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा? सर बॉडी इक्विलिब्रियम में। हाँ, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। ओके, इफ इट इज क्लोजेस, इसे इसे क्या बोलेंगे? इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? फोर्स डायग्राम या वेक्टर डायग्राम? नहीं, इसको पॉलीगन, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ पॉलीगन पॉलीगन। है, पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। वेक्टर यस। डायग्राम भी आप भी ठीक कह रहे हो, दिस इज पॉलीगन ऑफ फोर्सेस। अगर ये से कनेक्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। मान लीजिए ये फोर्स नहीं दी होती, मतलब ये डी ए इज F4, ओके F1, ये फोर्स नहीं होती, तो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो यू कैन आल्सो कैलकुलेट दैट दिस विल बी देन रिजल्टेंट। ओके, अगर मान लो ये फोर्स नहीं होती और डी ए सर देन, इसकी वैल्यूज तो गिवन होगी ना, हाँ F1 वैल्यूज F2 के नहीं, तो F3 मैं तो सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, ये जो डायग्राम बनता है, फोर्स का डायग्राम हमेशा बनता है ये से, F1 की वैल्यू अगर आपको ये F3 की वैल्यू दी हुई है, तो F3 ये हो गया। ये डायग्राम क्या कहलाता है? ये इसका भी एक नाम है इस पूरे डायग्राम का, बोस स्पेस स्पेस डायग्राम। डायग्राम। हाँ, स्पेस डायग्राम।
ओके, अगर ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या, कंडीशन क्या है? सर कॉन्करेंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एच और सिग्मा वी इज इक्वल्स टू 0। इक्वल टू वेरी गुड। सर, और सिग्मा मोमेंटम भी एम जीरो। इक्वल टू, ये भी इक्विलिब्रियम कंडीशन है लेकिन कॉन्करेंट फोर्स है तो सिग्मा एम इक्वल टू 0 होगा। तो तीन कंडीशंस होती है इक्विलिब्रियम की, सिग्मा एच इक्वल टू 0, सिग्मा वी इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0। ओके, यस सर। तो इसका सिग्मा, हम इसका हर एक फोर्स का निकाल सकते हैं, एफ एक्स एफ आई हर एक का निकाल सकते हैं। ओके, अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में है, ओके, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर इस क्वाड्रेंट में फोर्स है, मान लो F1 इस क्वाड्रेंट में फोर्स है, तो हॉरिजॉन्टल इसका पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? सर नेगेटिव किधर? होगा। ये F1 का सर F1 का सर हॉरिजॉन्टल, निगेटिव। सर हॉरिजॉन्टल निगेटिव सर। नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि ये इस क्वाड्रेंट में है। ओके, ये थीटा ये बनाएगा हमेशा। जो भी सवाल, ये जब ऐसा सवाल करो तो थीटा हमेशा हॉरिजॉन्टल से लो। ओके, वर्टिकल से मत लो। थीटा 1, थीटा 2, ऐसे थीटा 3 एंड थीटा 4 हॉरिजॉन्टल से लो। ओके, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को हम सीधा लिख सकते हैं F1 cos थीटा, ओके, F2 cos थीटा, cos थीटा 4। ओके, लाइक दैट वी कैन राइट डाउन इजीली। हॉरिजॉन्टल से लो थीटा हमेशा। ओके, तो ये इधर हॉरिजॉन्टल नेगेटिव होगा, इधर F2 का हॉरिजॉन्टल सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, और इसका F3 का हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव। तो हॉरिजॉन्टल जो फोर्स नेगेटिव। होती है नेगेटिव। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, ये पॉजिटिव होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ में वो होती है नेगेटिव, वो पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नहीं, इसको ऐसे नापते हैं, हमेशा करते हैं ये क्वाड्रेंट, ये थीटा विल लाइक रोटेट लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सर सेकेंड। सर वो इसे तुम सर सेकंड कौन सा? कहते हो, सर फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्थ हुआ। ओके, हमेशा जो थीटा रोटेट करता है ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। ओके, अगर मैं कहूँ थीटा एक फोर्स है F इक्वल टू 4 किलो न्यूटन एंड थीटा इक्वल टू से 320 डिग्री। ओके, हाउ विल यू ड्रॉ दिस? ओके, दिस इज क्वाड्रेंट, ये आपका थीटा 320 डिग्री है, 90, 180, ओके, 270 और 50, 320। इट विल बी लाइक दिस। सर वैसे स्पेस डायग्राम जब भी गिवन रहेगा और हमें वेक्टर डायग्राम बनाना होगा तब थीटा गिवन होगा हमें? हाँ, दिया, सब कुछ दिया होगा यार। आपको तो जब भी थीटा तो मालूम होगा, तो फोर्स में क्या चीज चाहिए? फोर्स में आपको इतना मैग्नीट्यूड चाहिए, ओके, और एक डायरेक्शन चाहिए। ओके, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये डायरेक्शन थीटा ही है, डायरेक्शन मींस थीटा। ओके सर। ओके, ये थीटा। तो हमेशा याद रखिए जब किस क्वाड्रेंट में फोर्स आ रही है, थीटा की वैल्यू डिपेंड करती जाती है। इट इज ऑलवेज विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, लाइक दिस। अगर मैं थीटा इक्वल टू 120 डिग्री करूं, ओके, देन व्हाट विल बी द फोर्स? 90 प्लस 30। ओके, ये फोर्स होगा, दिस इज 120 डिग्री। ओके, सर अगर ये जिधर मैंने अभी व्हाइट कलर से ड्रॉ किया है उधर थीटा होगा तब क्या होगा? इधर थीटा हमेशा जो भी हो, ये वाला ये अगर मान लो ये थीटा अगर 80 डिग्री हो गया मान लो, तो ये हमेशा हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करो 10 डिग्री, 90 माइनस 80। ओके, यू जब भी सम निकालो तो आप हॉरिजॉन्टल से थीटा रखो, उससे गलती होने के चांस कम होते हैं। कर तो इससे भी सकते हो, ओके, लेकिन
फिर गलती होने के चांस कम हो जाते हैं अगर थीटा सिर्फ हॉरिजॉन्टल से आधा डाल लो तो। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा उधर। नहीं वो तो लिखा होगा कि Positive. थीटा इज 80 डिग्री विद द वर्टिकल और इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये उसको सब कुछ लिखना पड़ेगा। अगर वो सीधा बताता है कि थीटा इक्वल टू 90, 180, 270 और 80, 350 लिखता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, उसको क्वाड्रेंट देने की जरूरत नहीं है। वो थीटा इक्वल टू 350 डिग्री बोलेगा। ओके, ये बोलने का तरीका होता है। अगर 350 डिग्री बोला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। ओके, नहीं तो 80 डिग्री बोलना पड़ेगा, तो उसे साथ में बोलना पड़ेगा इट इज इन द ईस्ट वेस्ट का ईस्ट साउथ क्वाड्रेंट एंड मेकिंग एन एंगल 80 डिग्री विद द साउथ। ओके, लाइक दैट उसको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, हमेशा ये देखिए, ये दिस इज ऑलवेज, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। ये नॉमेनक्लेचर है, ऐसे लिखते हैं। ओके, थोड़ा सा और मैं समझाता हूँ, स्क्रीन चेंज करता हूँ, काफी हो गया इसमें। दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इसको मैं पहले अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, चैट बॉक्स में नाम लिख दीजिए। ओके, और उसके बाद क्लास लीव करके दोबारा क्लास ज्वाइन करिए। मैं दोबारा खोलता हूँ। ओके, राइट डाउन चैट पे लिख दीजिए सारा। चैट में लिखिए नाम और रोल सीरियल नंबर लिख दिए सारे। ओके, फिर उसके बाद लीव कर जाइए मीटिंग को, फिर हम उसके बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। अटेंडेंस का लिंक सर। हाँ, अटेंडेंस का लिंक मैं अभी थोड़ी देर में भेज रहा हूँ आपको। ओके, ये भी अटेंडेंस ही है एक प्रकार से। गूगल में ज्वाइन कर लीजिए, गूगल में, गूगल क्लासरूम में। ओके, वहां भी तुम अटेंडेंस मार्क कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इस फॉर्म पे मार्क कर दीजिए, यहाँ पर भी नाम लिखिए और नंबर लिख दीजिए। ओके, देन आई विल लीव द क्लास नो। ओके, लीव करके दूसरी दोबारा ज्वाइन कीजिए। हेलो, चलिए फिर मैं क्लास को ज्वाइन करते हैं, रीज्वाइन करते हैं। ओके।